हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो यार हम जो ये पढ़ रहे थे, ऑपरेशंस पढ़ रहे थे सेट पर, यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके थे। अगर आपने ना पढ़ा हो तो यार नीचे सेट्स प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर देख लो और वो पढ़ लो। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसका वेन डायग्राम देखेंगे और जो भी इससे रिलेटेड बात होगी वो क्लियर करके साफ करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स? मैथमेटिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। कंसीडर करो दो सेट्स ए एंड बी, दो सेट कंसीडर करें ए एंड बी, तो जो ए माइनस बी होगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को दिखाते भी ए माइनस बी से ही है, वो सारी एक्स की वैल्यूज होंगी सच दैट एक्स जो है ए को तो बिलोंग करे एंड एक्स जो है वो बी को बिलोंग ना करे। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया आपके पास दो सेट थे, ए सेट एंड बी सेट। अब ए सेट और बी सेट का जब आप डिफरेंस ले रहे हैं ए माइनस बी लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब पता क्या होगा? अगर ए और बी में कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन है तो आपको क्या करना है, ए में वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट है उसको कट कर देना है और बचे हुए एलिमेंट्स को अपने सेट में कंसीडर करना है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर ए सेट हो आपका 1 2 3 4 5 6 ए बी सी, ठीक है, और जो बी सेट हो आपका गाइज वो हो 2 3 ए डी सी, ठीक है, ये कोई बी सेट है। तो जो ए माइनस बी होगा उसमें सिर्फ वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में तो प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हटाकर सिर्फ ए के एलिमेंट्स हमें कंसीडर करने हैं। यानी कि अगर मैं ए और बी के एलिमेंट्स देखूं, क्या 1 बी में प्रेजेंट है? नहीं है, हमारे सेट में आएगा। क्या 2 बी में प्रेजेंट है? नहीं आएगा। मैं तो पता कैसे सॉल्व करता हूं, मैं तो मन में या रफ में जो भी पहले एलिमेंट्स है ना बी के ए में प्रेजेंट, वो ऐसे करके काट लेता हूं, 2 3 ए और सी, ठीक है, और जितना भी बचा हुआ माल है वो सब ए सेट में, 4 5 6 एंड बी। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, ठीक है गाइस। इसी तरह से अगर मैं b माइनस ए देख रहा होता तो मैं क्या करता, b में से वो सारे एलिमेंट्स काट देता जो a में प्रेजेंट है। क्या 2a में प्रेजेंट है? यस। क्या 3a में प्रेजेंट है? यस। क्या a में प्रेजेंट है? यस। क्या d a में प्रेजेंट है? नो। क्या c a में प्रेजेंट है? यस। बचा गया सिर्फ d, तो ये मेरा क्या हो गया, b माइनस ए। सो गाइज आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। बेसिकली डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको समझाना चाहती है, ये नॉट इक्वल्स टू आएगा, आई एम सॉरी, x a को बिलोंग करेगा और x b को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ। तो बेसिकली क्या कहती है ये डेफिनेशन कि a माइनस बी लिटरली डिफरेंस ऑफ सेट्स है, बिकॉज a माइनस बी में से मैं वो सारे जो सेकेंड वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स हटा दूंगा जो फर्स्ट में प्रेजेंट है और बचे हुए एलिमेंट्स का सेट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। सो गाइज आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लो। ये जो कट्स मैंने लगाए हैं ये कट्स आपको नहीं लगाने हैं, ये कट्स आप रफ में चेक कर सकते हैं। पेपर में इस तरह का कोई काम मत करके आना, पेपर में डायरेक्टली सेट्स लिखना, ठीक है गाइज। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, मैंने जितना कुछ बोला कोई काम की बात लगी हो तो नोट्स में नोट कर लो और इस सारे पोर्शन को भी नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया ये पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसा दिखेगा, इसका वेन डायग्राम। चलो जी, सुंदर सा यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाया, अति सुंदर ड्राइंग मेरी, आई एम सॉरी, काम चलाना पड़ेगा आपको, ड्राइंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार, मैथ्स में मैं ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। कोई सेट ए था, चलो जी, कोई सेट बी था, चलो जी, मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रहा हूँ, a माइनस बी। कोई सेट A, कोई सेट B, ये यूनिवर्सल सेट A माइनस बी में
पहली बात तो ए पूरा ये सर्कल हो गया, ठीक है। ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो प्रेजेंट हैं लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ए में तो ये सारे प्रेजेंट हैं लेकिन बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो अगर मैं इस पोर्शन को छोड़ के बचा हुआ ए मार्क कर दूं, सी इस तरह से कॉमन पोर्शन को छोड़ के अगर मैंने ये मार्क कर दिया, देखो ये सिर्फ ए को बिलोंग करता है, जो भी एलिमेंट इस पर्टिकुलर पोर्शन में पाया जाएगा वो सिर्फ ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग कहीं से कहीं तक नहीं करेगा। देखो बी का पूरा सर्कल एम्प्टी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया आपका ए माइनस बी। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं गाइस ए माइनस बी पोर्शन। क्या बी माइनस ए पोर्शन भी देख लें, बी को तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन ए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, इसमें नहीं आएगा गाइस ये, इस पोर्शन की क्लियरली देख सकते हैं आप, बी को तो बिलोंग करता है लेकिन एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए के सर्कल में आ रहा हो। तो ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका बी माइनस ए। सो गाइज आई होप आपको ये दो बातें क्लियर हुई। ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ। बी माइनस ए कौन सा पोर्शन होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हुआ। अब इस वेन डायग्राम में देख के मेरे को एक रिलेशन डिराइव होता हुआ दिख रहा है, वो आप चेक करें। चलो शुरू से बनाता हूँ छोटू सा वेन डायग्राम, ताकि लिखने की जगह मिल जाए मुझे थोड़ी और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो छोटा वर्जन ऑफ वेन डायग्राम बन चुका है गाइस। ए बी यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। फिलहाल इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। क्या ये ए माइनस बी है, ए माइनस बी है ये, ठीक है गाइस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी पोर्शन में कितने होंगे। अगर मैं सारे एलिमेंट्स ए के ले लूं, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स इस सारे पोर्शन में हैं ये मैं ले लूं और उसमें से माइनस कर दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी का कॉमन पोर्शन, यानी कि बीच वाली आंख नहीं है यार ये, पर आप समझ गए ना, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पूरे ए में से इस पोर्शन के एलिमेंट्स माइनस कर दूं, क्या बचा ए माइनस बी के एलिमेंट्स, ठीक है गाइस। सो बस यही हमारा फॉर्मूला हो गया। कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ के हाथ वेन डायग्राम बनाना 2 मिनट में तैड फैड इधर उधर प्लस माइनस करना, आपको दिख ही रहा है सीधा सीधा कौन सा पोर्शन कवर करना है, कौन सा हटाना है, कौन सा जोड़ना है। इसी तरह से अगर मैं एन बी माइनस ए निकालूं, पॉज करके आप खुद निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर दोबारा स्टार्ट करके अब देखो क्या आया। सारे एलिमेंट्स बी के ले लिए, पूरा बी का सर्कल आ गया और उसमें से माइनस क्या कर दिए, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए के आ गए। सो ये दो फॉर्मूले अगर चाहें तो फॉर्मूला समझ के याद रख लें। बाकी आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ भी रटवाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। जो बहुत ही अर्जेंट है कि याद ही रखने में फ़ायदा है उसी को कहूँगा मैं याद करो, बाकी तो समझ ही लोगे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई है। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब कोई भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जैसे भी वो कहेगा वैसे कर देना। सो गाइस आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को यार लाइक करें, इस वीडियो को चैनल को शेयर करें और जितना फैला सकें उतना फैलाएं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।